नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय नागरिक को जागरूकता कर रहे हैं। पहला मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, दूसरा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दिए हैं। आप एक जागरूक नागरिक है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते से सबसे पहले आपको अपने अधिकारों के बारे में और अपने कर्तव्य के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। चलो बात करते हैं साधारण भाषा में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। संविधान द्वारा मूल अधिकार से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां जो है संपत्ति का अधिकार। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 7वां संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें मूल रूप से अपने नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए थे। हालांकि 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। 7 मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार न्याय संगत है परंतु असीमित नहीं है। अब भारत के 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला हमारा मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान किया गया है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रावधान किया गया है। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24
तक प्रावधान किया गया है। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रावधान किया गया है। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक प्रावधान किया गया है। छठवां हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान आप सभी को एक जागरूक नागरिक और एक भारतीय नागरिक होने के नाते से सबसे पहले आप सभी को ये सोचना चाहिए कि और सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमको संविधान किस चीज़ की वह अधिकार की गारंटी देता है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। हम अक्सर कार्यकर्ताओं में या आम लोगों के बारे में सुनते हैं कि जो अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये अधिकार क्या है और हमें यह अधिकार किसने दिया? लोगों को अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? आइए अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानें। मौलिक अधिकार भारत के संविधान की धाराएं हैं जो लोगों को उनके अधिकार प्रदान करती है। इन मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकारों के रूप में माना जाता है, चाहे उनका लिंग, जाति, धर्म या पंथ कुछ भी हो आदि। ये धाराएं संविधान के महत्वपूर्ण तत्व है जिसे 1947 से 1949 के बीच भारतीय संविधान द्वारा विकसित किया गया था। भारत में 6 मौलिक अधिकार है। वे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पहला मौलिक हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार को विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। समानता का अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जाति, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल
या लिंग के आधार पर असमानता को रोकता है। ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता भी सुनिश्चित करता है और राज्यों को केवल धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार के मामलों में किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी हम पूरी विशेषता से जानेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन से विशेषता है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें विभिन्न अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सभा की स्वतंत्रता, हमारे देश के पूरे क्षेत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता। हालांकि इन अधिकारों की अपनी सीमाएं हैं। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव तस्करी, बाल श्रम, जबरन श्रम की निंदा करता है और इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है और किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर करने के किसी भी कार्य पर रोक लगाता है जहां वह कानूनी रूप से काम न करने या इसके लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार था। जब तक कि यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए न हो, जैसे सामुदायिक सेवाएं या एनजीओ कार्य। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को सुनिश्चित करता है। संविधान कहता है कि राज्यों को सभी धर्मों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए और किसी भी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह सभी लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपनी पसंद के किसी भी धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने
के अधिकार की गारंटी भी देता है। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विरासत को संरक्षित करने और भेदभाव से बचाने से सक्षम बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। शैक्षणिक अधिकार धर्म, जाति, लिंग, धर्म आदि की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। छठवा हमारा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन या सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने को सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास निजी निकायों के खिलाफ भी मौलिक अधिकार को लागू करने और किसी भी उल्लंघन के मामलों में प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देने का अधिकार क्षेत्र है। देश में कोई भी संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण और निपटान की स्वतंत्रता की गारंटी भारत के संविधान द्वारा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व विकास के मदद करते हैं और उसकी गरिमा की रक्षा करते हैं। मौलिक कर्तव्य देश के प्रति भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यदि अधिकारों के साथ कर्तव्य न जुड़े हो तो अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। यदि हम एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते तो अन्य लोग अपने अधिकारों का आनंद नहीं ले सकते थे। इतना ही नहीं बल्कि राज्य भी हमारी रक्षा करने तथा हमारी आवश्यकता जैसी शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, पानी इत्यादि को पूरा करने के अपने दायित्वों को ठीक ढंग से पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए महसूस किया गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। संविधान के असली लेखक कौन है? भारतीय संविधान
विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखकर 26 नवंबर 1949 को तैयार किया था। संविधान में कितने कलम हैं? संविधान में कितने कलम है? मूल रूप से 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में 1950 में इसके संविधान के बाद से 104 संशोधन के कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है। इसके अलावा संविधान में अब 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। भारतीय संविधान में 11 महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य कौन से है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यापक चर्चा की गई है। इसमें उन लोगों को सम्मिलित किया गया है जो देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होते हैं। मौलिक कर्तव्य का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए जाने इनके बारे में। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में देश प्रेम की भावना बढ़ाने, साथ ही राष्ट्रीय विचारों को सूचित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के महान विचारों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक कर्तव्य संस्कृति के निर्माण और प्रचार प्रसार के साथ साथ मौलिक अधिकारों को लागू करने में विधायकों को शक्ति प्रदान करते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य में उन बातों को शामिल किया गया है जो देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होते हैं। मौलिक कर्तव्य को राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण माना जाता है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय विचारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये अवधारणा पूर्व संविधान संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का महत्व। मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को
उनके समाज नागरिकों को और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य को याद दिलाते हैं। साथ ही ये नागरिकों को राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के प्रति आगाह भी करते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान निर्माण के समय नहीं था। इसे बाद में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। साथ ही इसे वर्ष 1976 में अपनाया गया था। मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग 4A में की गई है। भारतीय संविधान में इसका विवरण अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इसके बाद अब 11वां मूल कर्तव्य हो गए हैं, यानी 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हो गए हैं। पहले 10 थे, अभी एक जोड़ा तो 11 हो गए। भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं। ये भी सभी देश के भारतीय नागरिक को इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। हमारा मौलिक कर्तव्य है, पहला, भारतीय संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ साथ संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करें। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करें। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा भी प्रदान करे। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या
अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी नागरिकों के बीच सदैव और समान बंधुता की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। छठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे। सातवां हमारा मौलिक अधिकार है वनों, झीलों, नदियाँ और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें, साथ ही जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना बनाए रखें। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करें। नौवां हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। हिंसा से दूर रहे। 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्यों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। पहले आपको हमने बता दिया था कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। उसके बाद 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इसके बाद अब 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए और आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने और सुनने को जो अपना अनमोल समय दिया है उसके लिए आपको कोसारे महाराज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।